बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की 5वीं जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 4थी वीडियो है। चलते हैं अपने प्रोग्राम के एजेंडा की तरफ। सबसे पहले हम यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे कि बेसिक से एडवांस तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या इस्तेमाल होता है और कौन कौन सी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं, वर्ब की टाइप क्या होती हैं, किस किस्म के वर्ब्स होते हैं और वो क्या कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम फिर फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे जिसमें एस एंड ईएस को अकाउंट में रखेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि पीछे हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। इसके साथ ही हमारा कुछ प्रैक्टिस टेस्ट होगा और उसकी आंसर की मौजूद होगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। पिछली वीडियो से हमने यही अंदाज़ा लगाया कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम हैबिट्स, जनरल फैक्ट्स एंड टाइम टेबल्स के हवाले से बात करते हैं और हमने ये भी देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर भी ये अपनी मीनिंग दे देता है। जैसे ही सेज, ही प्ले, आई ईट, आई ड्रिंक। तो यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास इस्तेमाल ही नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी सेंटेंस जो है वो एक क्लियर मीनिंग देता है। ज़्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाते हैं, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के जिनमें एस और ईएस का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, ये एक प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। आप देखें तो शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में रहती है। ये क्या है? ये एक फैक्ट को जाहिर करता है कि वो फॉर्मली न्यूयॉर्क में रहती है। आप किसी के बारे में बात करें, जैसे आप कहते हैं मैं कराची में रहता हूँ, आई लिव इन कराची, मतलब आप जनरल फैक्ट बता रहे हैं कि मैं कराची में रहता हूँ बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशन, बिकॉज ऑफ स्टडी और जॉब और समथिंग लाइक दैट। जिम हैज़ ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, जिम हर सुबह नाश्ता करता है। ये एक हैबिट को जाहिर कर रहा है, ये उसकी हैबिट है, कुछ लोग नहीं भी करते। इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। ये एज अ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है ये हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे और इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी, बिल्कुल टेंसेस की तरह इनकी भी डिटेल मौजूद होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं एक ही बार, इनकी प्रैक्टिस एक ही बार करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि वो वीडियोस ज़रूर देखें। तो इन्फिनेटिव वर्ब जो होते हैं उनमें टू लगता है, अगर इनमें टू लगता है तो ये फुल इन्फिनेटिव कहलाते हैं। इनकी एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे टू रन, टू प्ले। अब इनसे पहले टू लगा हुआ, जब टू इनसे पहले लगा हुआ तो ये वर्ब का कभी भी काम नहीं करेंगे। आप इसकी एग्जाम्पल देखें, मुझे हर रोज़ दौड़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू रन एवरी डे। अब आप इसमें देखें टू रन, रन जो है ये एक वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ये एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि नीड जो है वो एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है, टू रन। द इन्फिनेटिव फॉर्म इज नॉट ऑलवेज प्रोसीडेड बाय टू। पास वक्त ऐसा भी होता है कि टू न भी लगे तो भी इन्फिनेटिव बनता है। जैसे इस सेंटेंस में आप देखें, मुझे हर रोज़ दौड़ना चाहिए, आई मस्ट रन एवरी डे। मैं हर रोज़ दौड़ता हूँ, आई रन एवरी डे। अब आप इसमें देखें तो रन जो है वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आया है, तो ये इन्फिनेटिव नहीं है बल्कि ये फाइनाइट वर्ब। अब ये नीचे वाले अगर एग्जांपल को देखें, मैं हर रोज़ दौड़ता हूँ, आई रन एवरी डे। रन क्या? ये फाइनाइट वर्ब है, ये इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि फिक्स होते हैं, मीन्स के फिक्स टाइम पे वो होते हैं, जैसे टाइम टेबल वगैरह। फॉर एग्जाम्पल त्यारा सुबह 10 बजे पहुँचता है, द प्लेन अराइव्स एट 10 AM। अब हम बात करते हैं स्टैटिव वर्ड्स या स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं फैक्ट्स को, जैसे डिसलाइक, enjoy, hate, know, love, like, need, seem, want, etc. ये सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं। एक और कहलाते हैं डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक का मतलब क्या होता है? अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, जो चीज़ें वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आती रहती हैं या वेरिएशंस आती रहती हैं, उनको हम डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक वर्ब्स क्या करते हैं? ये एक्सप्रेस करते हैं हैबिट को, जो कि स्टेट या जनरल ट्रुथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे तो हमने कहा था कि सेंटेंस कुछ हैबिट को शो करते हैं, कुछ स्टेट को, कुछ जनरल ट्रुथ को, लेकिन ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो कि मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल नीचे देखिए, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ये एक फैक्ट भी है, ये एक स्टेट भी और जनरल ट्रुथ भी है। वो हर हफ्ते फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, दे प्ले सॉकर एवरी वीक। अब यहाँ आप देखें तो ये क्या है? ये एक हैबिट है, ये उनकी आदत है। ऊपर वाले में उसने कहा वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये उसकी आदत भी हो सकती है, ये फैक्ट भी हो सकता है, फैक्ट है कि वो खेलता है। ये एक जनरल ट्रुथ भी हो सकता है, दे प्ले सॉकर एवरी वीक, ये एक हैबिट है, मीन्स कि हर हफ्ते ही खेलते हैं, उसके अलावा वो लोग नहीं खेलते। सम स्टेटिव वर्ब्स कैन ऑल्सो फंक्शन एज एक्शन वर्ब। कुछ स्टेटिव वर्ब जो होते हैं लाइक, डिसलाइक, ये एक्शन वर्ब का भी काम करते हैं।
और एक्शन वर्ब आपको पता है किसको कहते हैं, जो जुमले में जो सेंटेंस के अंदर मेन एक्शन या मेन रोल प्ले करते हैं। मुझे बिरयानी पसंद है, अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई लाइक बिरयानी। अब ये लाइक क्या है, ये एक स्टेटिव वर्ब है जो हमने पीछे कहा था। यहाँ पे ये एज ए एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि बिरयानी खाने की बात हो रही है, वो लाइक करता है बिरयानी को। ये एक स्टेटिव वर्ब है जो एक्सप्रेस कर रहा है स्टेट को और फैक्ट को। मैं अक्सर चिकन से लुत्फानंदोज होता हूँ, मैं अक्सर चिकन खाता हूँ। आई ऑफन एंजॉय चिकन, ये एक हैबिट है। वो अक्सर खाता है चिकन क्योंकि चिकन भी उसे पसंद है। लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ वो स्ट्रांगली कह रहा है आई लाइक बिरयानी, मुझे बिरयानी पसंद है, ये एक स्टेट है, ये एक फैक्ट है। लेकिन नीचे वाले में वो अपनी हैबिट बता रहा है, मैं कभी कभी चिकन खाता हूँ, आई ऑफन एंजॉय चिकन। सो ये दो इनके डिफरेंस आ गए। एक और कंडीशन होती है जिन्हें कहते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि एक चीज़ होनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अंडा छोड़ें, अगर आप अंडा छोड़ें तो ये टूट जाता है। मीन्स कि अगर आप अंडा हाथ से रिलीज करें तो आपको पता है इसने टूटना, ये 100% ये ज़मीन पे गिरेगा, टूटेगा। तो इसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशन आपके पास कोई और कंडीशन नहीं है, ये बात होनी है। इफ़ यू ड्रॉप एन एग इट ब्रेक्स, कि अगर आप अंडा छोड़ देते हैं, हाथ से रिलीज करते हैं तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब मैं आपको देता हूँ एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करानी है, रिकॉल कराना है आपको, ये ज़रूरी है। इसे केक बेक करना पसंद है। अब इसको हम बनाएं। इंग्लिश में हम कहेंगे शी लाइक्स बेकिंग द केक, उसे केक बेक करना पसंद है, ये इसकी एक हैबिट है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, डज नॉट। ठीक है, आपको पता होगा शी डज नॉट लाइक बेकिंग केक। क्वेश्चन क्या बनेगा, डज शी लाइक बेकिंग केक। आपको यकीनन डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल याद आ गया होगा। अगर ये सारा कुछ आपको याद आ गया हो तो ये मैं आपको देता हूँ कुछ सेंटेंसेस, इनके आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने। ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 सेंटेंसेस हैं, इसमें इनके टोटल 10 सेंटेंसेस बनेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव के। ये ज़रूर करें आप। जैसे मैंने आपसे वादा किया कि टाइम टू टाइम मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अब ये है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव का इतना जिक्र नहीं आया तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके जहन से निकल रहे हो, तो जस्ट प्रैक्टिस इट राइट नाउ। ये उन लोगों के लिए जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट है, क्योंकि उनकी अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, प्रैक्टिस आगे आपने खुद ही करनी है। मैं ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस आपको इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें बहुत ही ईजी सेंटेंसेज हैं और ये अगर ज़्यादा इसमें टाइम लगाएंगे तो वो जस्ट वेस्टिंग द टाइम। एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी टायर्ड। अब क्या लगेगा, शी लुक लगेगा 100%, मीन्स यहाँ पे लगेगा शी लुक टायर्ड। लेकिन आपने क्या लगाना है, एस लगा देना इसके साथ, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। और आपने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस और ईएस का इजाफा होगा। एस किधर लगेगा, ईएस किधर लगेगा, पीछे डिटेल वीडियो मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है इसमें, तो आप उसी फार्मूले को देखें, शी लुक्स टायर्ड। आगे सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। विंटर डैश आफ्टर ऑटम, कि सर्दी खज़ां के बाद आती है, क्या लगना है, कम। ऑब्वियसली एस लगेगा, इसके साथ कम्स लगेगा। इसमें क्या लगना है, विंटर को देखें आप, सिंगुलर है, विंटर कम्स आफ्टर ऑटम। स्टूडेंट्स स्पेस मिस्टेक्स, अब ये स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा हैं तो एस और एस का इजाफा नहीं लगना, सो यू गोना राइट द सेम, स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। बाज़ ऐसे भी आपको दे देते। आपको रूल्स का पता होना चाहिए, आप ये बना सकते हैं, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब आपने इन सब के अंदर लगाने हैं। फॉर एग्जांपल पहला वाला तो बहुत ही आसान है, अली डैश इन अ बिग स्टोर। वर्क किसके अंदर लगना है, तो एस लगेगा नहीं लगेगा वो आपने डिसाइड करना है। पहले वाले में तो लगेगा अली वर्क्स इन अ बिग स्टोर। नीचे सारे के सारे आपने खुद बनाने हैं। अगेन इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, सो गो एंड प्रैक्टिस इट। आगे इसकी आंसर की मौजूद है लेकिन आपने नहीं देखना, आपने खुद करनी है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ताकि नई वीडियो का आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन वहाँ से भी मिल सके और आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं थ्रू दीज चैनल्स। नेक्स्ट वीडियोज़ या लेक्चर्स की लिंक्स जो है मौजूद हैं, आप क्लिक करके उन्हें ओपन कर सकते हैं और आसानी से स्टडी कर सकते हैं। वक्त को कीमती समझें, टाइम को स्पेयर करें, वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।